स्टेट लेवल SSLC प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन 2024-25 अंग्रेजी जबानदानी सुवम, आसान उर्दू ज़बान में वजाहत कलीदी नुकात के साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। तो MCQ 8 होंगे आपको। द फर्स्ट वन, द वन वर्ड फॉर अ लो एरिया एनक्लोज्ड बाय हिल्स इज। ऑप्शंस हैं A डेल, B ग्लेन एंड C वैली एंड D वेल। तो हमारा राइट ऑप्शन जो यहाँ पर होना चाहिए वो है C है वैली। सेकंड वन देखते हैं कि द वर्ड प्रूव कैन बी रिटन in its opposite form by using the prefix is। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर A this and B un and C in and D im। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो D है improve क्योर। C देखते हैं नेक्स्ट। Harry lives in a small village। The underlined word is the above sentence is। ऑप्शंस हैं यहाँ पर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर विलेज जो है वो हमारा ऑप्शन ए कॉमन नाउन है। नेक्स्ट फोर्थ वन देखते हैं कि द चिल्ड्रन फेल डाउन डैश द ट्री। करेक्ट प्रीपोजिशन टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स इज। हमारे ऑप्शंस हैं ऑन, फ्रॉम, विथ, इन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी होना चाहिए, फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट फिफ्थ वन देखते हैं द पैरट लव्ड द fruits। The questions that can be framed to get the underlined word as the answer is। तो यहाँ पर fruits को underline किया है तो क्या बन सकता है हम देखेंगे यहाँ पर। What did the parrot love? What does the parrot love? And what loved the fruits? And finally what did the parrot do? तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए द फर्स्ट वन A what did the parrot love। नेक्स्ट सिक्स्थ वन देखते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज। द अबव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू एन असर्टिव सेंटेंस एज। तो ऑप्शंस हैं इट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, B इट वाज अ ब्यूटीफुल बर्ड एंड C इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड एंड D इट वाज अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो हमारा यहाँ पर राइट जो ऑप्शन जो होना चाहिए था वो C इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। नेक्स्ट हमारा सेवेंथ वन देखते हैं मनु इज टू लेजी टू प्ले। दिस कैन बी रिटन बाय रिमूविंग टू एंड यूजिंग सो दैट नॉट एज। तो हमारे ऑप्शंस हैं A मनु वाज सो लेजी टू प्ले, मनु वाज सो लेजी दैट ही could not play and C Manu is so lazy to play and D Manu is so lazy that he cannot play। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो D होना चाहिए, Manu is so lazy that he cannot play। नेक्स्ट हम देखते हैं अब एट्थ वन, इसका ये आखिरी है। माहिन was writing a letter। देखो माहिन लेटर लिख रही है। द अबव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव फॉर्म एज। तो ऑप्शंस हैं अ लेटर वाज रिटन बाय माहिन, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय माहिन, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय माहिन एंड अ लेटर इज रिटन बाय माहिन। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो बनता है बी है, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय। नेक्स्ट अब हमारे यहाँ एक मार्क्स के हैं वो कुल 8 होते हैं इसमें। तो आपको 9th वन पहला क्वेश्चन से हु केम फॉरवर्ड टू रिसीव राक्षसा। सिंपल है, चाणक्य केम फॉरवर्ड टू रिसीव राक्षसा। ये जो प्रिपरेटरी इसमें स्टेट लेवल के प्रिपरेटरी में ऑलमोस्ट जो हमने 4 क्वेश्चन पेपर्स जो मॉडल हल किए थे और जो पासिंग पैकेज बनाया था हमने उसी में से यहाँ पर दोहराए गए हैं और ऑलमोस्ट मशकी सवाली जवाब में से ही आए हैं। 10th वन देखते हैं हम व्हाट वेयर द फनी डक्स डूइंग एट द जू। आंसर फनी डक्स वेयर ग्लाइडिंग अक्रॉस द पाउंड। 11th one, where do the local children of बंजारो मले आना चाहिए या ना है वहाँ पर स्टडी। आंसर लोकल स्कूल इन नेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12th वन, एज पर द पोएट ऑफ द पोएम फेथफुल फ्रेंड्स हु आर वेरी हार्ड टू फाइंड। आंसर होना चाहिए फेथफुल फ्रेंड्स। 13 देखते हैं वेयर डिड द फिशरमैन गेट अ रिंग। आंसर in a belly of carp। 14 what does the deer stand for in the poem The Tiger and the Deer। Answer
Deer stands for a mild, harmless beauty. 15th, when did the nature call the children to home? Sorry, nurse आना चाहिए. जवाब, when the sun has go down. 16th, according to the Richard Henry Stewart, in which pride of the life we feel something sweet? Answer, in the pride of youth. अब हमारे 7 मार्क्स के यहाँ पर शुरू हो चुके हैं. ये कुल हमारे 8 होंगे. इसमें पहला 17th, बंजारूमले इज अ पैराडाइज फॉर विजिटर्स. डिस्क्राइब. आंसर, बंजारूमले इज अ पैराडाइज फॉर विजिटर्स एज दे आर वेलकम्ड बाय द स्वीट साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एंड मैग्निफिसेंट साइट्स. 18th, what did Gopi write about deer, cranes and storks? So answer, the deer were romping and cranes were having their wing exercise and the noisy storks were making loud din. 19th, what do you know about the achievements of Lata Mangeshkar? Answer, Lata Mangeshkar's achieved were honorary doctorate in 1990, Padma Vibhushan in 1999, Dada Saheb Phalke Award winner and member of Rajya Sabha, Bharat Ratna awardee in 2001. 20. What was King's reaction when he saw a ring? Answer, when the king saw a ring, he remembered somebody he loved. He broke down for a moment. He rewarded the fisherman with a priceless bracelet. Next है हमारा 21. How is the person who plants a tree rewarded? Answer, the person who plants a tree gets the reward of hope, joy, peace, youth and love. The heaven and earth will help him. 22. The prayer of youth is very beautiful. Explain. According to poet, a man feels stronger and better in the youth, but still it is followed with a something sweet followed. Youth with the flying feet which never return. Next हम 23 देखते हैं यहाँ पर. How did Roger Johnson reach his base in Polbrook? Answer, Roger was 30 kilometers away from his base in a Polbrook area. So he stole a rusty bicycle and reached his base on time. 24th देखते हैं. What advice did Tanushka Vora's father gave him? Answer, Tanushka Vora's father had told him that it was wrong to make money by unfair and wrong means, had insisted him to return. Next हम क्वेश्चन नंबर 4 में से देखते हैं कि आंसर ये 4-5 लाइंस में हमें लिखने हैं. तो 3 यहाँ पर मार्क्स के हैं. ये 25th देखें. Summarize the poem Autumn Song. तो आंसर, Dr. Sarojini Naidu wrote the poem Autumn Song. The poet compares joy in the hearts of sorrow to the sunset behind the clouds. She describes how the wild winds breeze take away the delicate bunches of the wheat and leaves. This makes her heart sad and alone. Her dreams have gone like a fluttering leaves. She is very optimistic and not ready to stay behind and wants to move further in life. इतना लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे. उसी में से और देखेंगे हम. How did the poet D.E. Goodrich pray to God in his poem Prayer for Dumb Creature? Job, Prayer for the Dumb Creature poem written by G.E. Goodrich. God is the maker of the earth, sky, Lord and King. He has also made the sparrow which prays voicelessly. Dumb creatures live and die for the people. Human beings should not dare to deny their rights to pray God that human beings be taught to love dumb creatures. Next हम देखते हैं 26th one यहाँ पर है. Compare the characteristics of faithful friends and faithless friends. Answer, the poem tells us about the difference between the faithful and unfaithful friend. The friends who flatters us on face are easy to find
hard to find, they are not true friends. They stay with us as long as we spend on them. Such friends don't help in difficulties. Faithful friends are difficult to find, but they are always stand by us in the misers and joys. Faithful friends protect us from harm. They never leave their friends in difficulties. 27 देखते हैं कि how did the ants and queen bees help Simpleton? Answer: the first task was to collect the 1,000 pearls which has fallen in the moss in the wood. Ants collecting the pearls from him. The third task was to identify the youngest princess of the king, who was much like as her sisters, and wake her. The queen bee sat on the lips of the youngest princess of for. Next question हम देखेंगे 28. Describe the spring season of Kashmir Valley. तो यहाँ पर from the early springs to late autumn, the flowers of Kashmir passes in a process of procession of beauty. The varieties of flowers like pink almond blossom, white cherry blossom, pink and white apple blossom, royal purple ericeus, and Persian lilac blossom. In the spring, the season, and when summer begins, roses of crimsons, white, scarlet, and yellow colors blossom. Blue flaxes, red poppies grows among the white fields. Yellow mustard after the season of flowers. It is the season of fruits like luscious pears, peaches, nectarines, and plums. Later on the rosy cheeked apples. नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर एक्सट्रैक्ट है, आर्शीज हैं, तो 5 होंगे आपको 3 मार्क्स के लिए. 29 स्टार्ट. आई एम राक्षसा हु यू सीक. तो इसमें से एक्सट्रैक्ट में who does I refer here? Rakshasa. Who was the Rakshasa? Greatest minister of Nanda kingdom. And see from which lesson is the extract taken? Chanakya and Rakshasa. Next 30. The event was a moment of glory for classical music. Who said this? यहाँ पर पंडित जसराज. Who was it said to? M.S. Subbalakshmi. And why was it said? When he was awarded Bharat Ratna. Next हम देखते हैं 31. He did not know where his father was, but his desire to see him grew more and more. Who does he refers here? Sohrab. B. Who did not know where his father was? Sohrab. And what was his father? Greatest warrior of Persia, Rustum. Next हम देखते हैं 32. This man has come back to life. Who said this? Tuchaka. And to who was it said? Fisherman. When did he say this? When the king ordered to release the fisherman. Next 33. Besides in the sky a little birds fly, and the hills are all covered with sheep. Who said these lines? Children. Who are these lines said to? To nurse. And why did the speaker say so? They wanted to play for some more time. अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो वन है कोट फ्रॉम योर मेमोरी. मेमोराइजेशन के लिए ये दिया गया है, 4 मार्क्स है. इसमें यहाँ पर पहला जो है, इट वॉज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन अ बल्क डॉट मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years to fall a log at last dry बाल्ड एंड सैर. दूसरा उसी में से जो है वो यहाँ में से आपको कोई दो में से एक याद कर सकते हैं. देयर आर गेन्स फॉर ऑल आवर लॉसेस, देयर आर बाम्स फॉर ऑल आवर पेन्स, बट व्हेन यूथ द ड्रीम डिपार्ट्स टेक्स समथिंग फ्रॉम आवर हार्ट्स एंड इट नेवर कम्स अगेन. नेक्स्ट इसमें से हमारा है क्वेश्चन नंबर में जो रोमन क्वेश्चन है वो 7th है. तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. 35. How did the two heroes furiously fight for 3 days? तो आंसर देखिए. When Turan was war with Persia, Sohrab thought that it was a chance to see his father because Sohrab terrorized the Persian army. So the king Persia sent Rustum to save the honor of his country. Rustum agreed,
but did not give of his name. The fight begins and furious fighting for the 3 days. Sohrab got a chance to kill Rustum, but his heart did not permitted. When Sohrab won the fight, in the fight final stage, Rustum got angry and shouted his name Rustum. When Sohrab heard his father's name and he dropped his covered shield and fainted. His body was bleeding. Sohrab then showed the seal on his right arm. Rustum recognized it, and that is the seal which he had given to Tahmina. Then Sohrab requested his father to come near him so that he could at his feet. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है नंबर 8 है। इसमें पैसेज दिया गया है, आपको पैसेज को पढ़ना है और इसमें से 4 मार्क्स हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं और ये आंसर्स हैं। आप इसको थोड़ा सा पॉज कर लें क्योंकि हर एग्जामिनेशन में आपको यही पैसेज नहीं आएगा, दूसरा पैसेज आएगा, वहाँ पर आपको कर देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 937, राइट द एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स 8 और 10 सेंटेंस में आपको लिखना है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, फिर उसका मजमून का आप तफसील देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, फिर उसके बाद में कंक्लूजन देना है। हमारे यहाँ 2 हैं, एक सेव वाटर, एयर पोल्यूशन एंड कंप्यूटर इज़ अ बून। तो मैंने यहाँ पर ये किसका एक बाकायदा तौर पर मैंने एक सीरीज़ बनाकर भेज दिया है आपको। कम से कम एक 20 आपको एसेज हैं, उसमें से देख लें आप ज़रूर, उसी में आएगा एक कंप्यूटर इज़ अ बून। यहाँ पर मैंने लिखा है आपको, तो आप आराम से पॉज कर लीजिए, 2 स्लाइड्स हैं इसके, इससे आप लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो फाइनल वन जो आएगा वो लेटर है 38। इमेजिन दैट यू आर समीर और शाहीन ऑफ द स्टैंडर्ड 10th गवर्नमेंट हाई स्कूल तुमकुर। देखो तुमकुर का है, मैंने लेटर्स भी बनाकर भेजे हैं आपको बहुत सारे, में से आप थोड़ा सा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर क्या है, पहला जो है वो पर्सनल लेटर, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टू सेंड 1000 टू ज्वाइन स्कूल एक्सकर्शन। तो यहाँ पर मैंने फादर का लिखा था, इन्होंने ब्रदर पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम फादर आ जाए। और दूसरा लेटर है राइट अ लेटर टू योर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो मैंने यहाँ पर टीसी लिखा है, लिविंग सर्टिफिकेट, आपको कुछ चेंज करके लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक मॉडल आपको दे दिया है कि देखिए फ्रॉम कौन है आप, समीर शाहीन, स्टैंडर्ड 10th है, सेक्शन आपकी सी है और आप गवर्नमेंट हाई स्कूल तुमकुर के हैं। डेट ज़रूरी है लिखना 3 मार्च 2025। और उसके बाद में 2 किसको लिख रहे हैं, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस। तो कौन है ये भी, गवर्नमेंट स्कूल तुमकुर के हैं स्कूल के। तो रिक्विजिशन लेटर क्या है, सब्जेक्ट आपका रिक्वेस्ट टू इशुएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर मैडम, और उसके बाद में आप ये थोड़ा सा इसमें द बॉडी लिखेंगे आप, लेटर की बॉडी, इसको आप पॉज करके देख लें आराम से। फिर उसके बाद में आखिर में आप लिखेंगे थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन और योर सिंसियर समीर शाहीन, स्टैंडर्ड 10th गवर्नमेंट हाई स्कूल तुमको। हम उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह आउट हमारा पैकेज आप इस्तेमाल करेंगे तो आउट ऑफ लेने के चांसेस एनुअल एग्ज़ाम में हम दुआ गो हैं। अल्लाह हाफ़िज़।